हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की वीडियो जो है वो उसी सीरीज़ के कंटिन्यूशन में है, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था कि फेस वॉश कौन कौन से आपको यूज़ करने चाहिए। तो मैंने पहले आपको बताया है बेसिक की फेस वॉशेस, वो एक कंप्लीट वीडियो थी सबके लिए कि फेस वॉशेस कौन से यूज़ करने चाहिए आपको। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अब आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि जब आपके एक्ने एक्टिव हैं एंड जब वो धीरे धीरे स्कार्स में कन्वर्ट हो गए, और फिर उसके बाद स्कार्स के लिए एंड फिर उसके बाद अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको क्या मेंटेन करके रखना है अपनी लाइफस्टाइल को, ठीक है। तब मैं आपको वो सारा डिटेल में बताऊंगी। ओके, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नो एक्ने चैलेंज, कि आपके एक्ने जो है वो विद इन 15 डेज टू 1 मंथ के अंदर अंदर आपको और ज़्यादा एक्ने होने को बंद करने हैं, और जो एक्ने जो ऑलरेडी फेस के ऊपर हैं उनको हमने कैसे ख़त्म करना है अपने फेस के ऊपर से। स्ट्रेस जो है वो भी ट्रिगर करता है पिंपल्स को। ओके, तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये वाली वीडियो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा जनों तक पहुँचे जिनके पिंपल्स हैं। आई जस्ट विश कि बहुत सारे जने जो मेरी तरह जिनके फेस एकदम भरा पड़ा था पिंपल्स के साथ, तो उनको मुझे ये चीज़ बहुत आराम से समझ में आई है। तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू हेल्प एवरी वन आउट देयर कि जिसके पिम्पल्स हैं। मुझे सबको मतलब मेरा मन करता है मैं कि को समझा दूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले इस वीडियो को मैंने 2-3 स्टेप्स में पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला पार्ट तो है कि 2 पार्ट्स में है बेसिकली। एक तो पार्ट है एक्सटर्नली, कि एक्सटर्नली हमने क्या करना है व्हेन वी हैव एक्टिव एक्ने ऑन आवर फेस। तो पहला पार्ट तो है एक्सटर्नली। दूसरा है इंटरनली, यानी हमने इनटेक क्या नहीं करना है ड्यूरिंग एक्टिव एक्ने स्टेज, क्या हमने चीज़ें नहीं लेनी है, खाना क्या चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। सबसे पहला जो हम बात करते हैं एक्सटर्नली की, तो एक्सटर्नली जो है बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि आप ये लगा लो फेस पे, ये कर लो, वो कर लो। कई लोग जो हैं वो स्पॉन्सर्ड वीडियोस बना रहे होते हैं एक्नेस के ऊपर। उनको इस चीज़ के लिए पे किया जाता है कि आप जो 10 स्किन केयर स्टेप्स वाला वीडियो बनाओ, ठीक है, ताकि लोग देखें और उनको ऐसा लगे कि ये चीज़ें लेने से ही आपके एक्ने ठीक होंगे। तो आप क्या करते हो, आप 10-15 वाली चीज़ें मंगा लेते हो, ठीक है। उन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एक्ने को कंट्रोल करना। बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना, और आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी स्किन, ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन हैबिटेबल है इस बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया जो है ये, ठीक है, इसके लिए हैबिटेबल होती है। हैबिटेबल मतलब हमारे पास हमारी स्किन के ऊपर उसे फूड मिल रहा है जिससे वो ग्रो कर सकेगा। तो कैसे? क्योंकि हमारी स्किन जो ऑयली है तो वो ऑयली मॉइस्चर प्रोड्यूस करके रखती है। कोई भी चीज़ है उसको मॉइस्चर मिलेगा, तो जैसे ब्रेड है, ब्रेड को हल्का सा मॉइस्चर मिलेगा तो उसमें फंगस लग जाएगी। हवा में स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल स्पोर्स सब हवा में होते हैं। जैसे ही उनको हैबिटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग। ऐसे ही आपकी जो स्किन है, ऑयली स्किन है, वो नरिश्ड स्किन होती है एक्चुअल में, कि उसको क्या है, ऑयल प्रोड्यूस कर रही है अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, प्लम्पी स्किन होती है। तो क्या होगा कि आपकी स्किन जो है, और आप अच्छे से क्रीम्स लगा रहे हो, सब लगा रहे हो, मेकअप कर रहे हो एंड ऑल, तो क्या होगा जब वो बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर सिट कर जाएगा तो उसको फूड मिलने लग जाता है आपकी स्किन के ऊपर। फूड मिलेगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। वो क्या करेगा, आपके फेस के ऊपर ग्रो करने लगेगा, और क्या आपके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं। ओके, दूसरा क्या होता है कि मेकअप, डर्ट एंड ऑल सब की वजह से आपके पोर जो है वो क्लोग हो जाते हैं। जब क्लोग हो जाते हैं तो नॉर्मली भी आपके फेस के ऊपर बैक्टीरियाज होते हैं, नॉर्मली भी, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आपके फेस पे पिंपल्स होते हैं, क्योंकि आपके जो पोर्स हैं वो बंद हो रहे हैं। बंद हो गए तो उनको एयर से कांटेक्ट नहीं हो रहा कोई भी, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। जब आपका पिंपल अगर वाइट कलर का हो गया है तो उसके अंदर मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया है। तो क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना, आपको उस बैक्टीरिया को मारने की दवा लगानी है। एज सिंपल एज दैट। आपको उसको फूड नहीं देना है, बहुत सारी चीज़ें लगा लगा के फेस पे फूड नहीं देना, आपको मेकअप नहीं करना, आपको बहुत सारी क्रीमें नहीं लगानी, 10-15 चीज़ें नहीं लगानी अपने फेस पे।
आप क्या करो, उसको फूड देना बंद कर दो बैक्टीरिया को, वो अपने आप ही धीरे 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 मरेगा, लेकिन आपको फूड नहीं देना बिल्कुल भी। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एक्सटर्नली हाउ टू टेक केयर ऑफ स्किन व्हेन यू हैव एक्टिव एक्ने। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डे रूटीन आपका क्या होना चाहिए। तो डे रूटीन में आपको क्या करना है, सुबह उठ के क्लेंजर से, क्लेंजर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फेस वॉशेस वाली वीडियो में, क्लेंजर आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी, 2 तरह की मैं आपको बता देती हूँ। एक मेरे पास है ये सीटाफिल का जेंटल क्लेंजर एंड दूसरा है डमाको का क्लेंजर। तो ये क्लेंजर्स होते हैं, ये बहुत ही माइल्ड होते हैं, ये होते हैं सोप फ्री एंड फ्रेगनेंस फ्री। जब आपके फेस पे पिंपल्स हैं, आपको कोई भी जो चीज़ें हैं वो कम से कम लगाने की कोशिश करना है, जो केमिकल्स वाली होती हैं कम से कम। तो इन दोनों क्लेंजर में से आप कोई भी क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लेंजर हो गए, इससे आपको क्या करना है, 1 मिनट तक अपने फेस पे, इसमें कोई फोम नहीं बनेगा बिकॉज दीज आर सोप फ्री, कोई फोम नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं बनेगा। आपको जस्ट लेके पाँव पे और अच्छे से इसको मसाज कर लेनी है अपने फेस की, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से करके, उसके बाद आपने जो टाल यूज़ करना है वो आपने रेगुलरली हर 2 दिन में चेंज करना है। आपने सेम टाल यूज़ नहीं करना, बार बार 2-3 दिन में उसको चेंज करते रहो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हाइजीन की। हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है जब आपके फेस पे एक्ने हुए हैं। ओके, तो अब आपने फेस क्लीन कर लिया, इसके बाद आपको क्या लगाना है, फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र। आप मॉइस्चराइज़र एक बार स्किप करके, अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो, मेरा ही रूटीन फॉलो करके देखो, आपने क्या करना है, आपने क्या यूज़ करना है, इंस्टेड ऑफ एनी क्रीम, मतलब जिसमें केमिकल्स तो होती हैं, कोई भी क्रीम ले लोगे आप उसमें केमिकल्स होंगे, उन सबको छोड़ के आप सिर्फ ऑयल लगाओ अपने फेस पे। कौन सा, हेम्प सीड ऑयल। हेम्प सीड ऑयल इज़ नॉन कमिडोजेनिक, यानी कि ये आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। तो आप कोई भी कंपनी का हेम्प सीड ऑयल मंगा लो, रोज़हिप ऑयल या हेम्प सीड ऑयल, कोई भी, ये कमिडोजेनिक नहीं होते। जो कोकोनट ऑयल होता है वो हल्का सा कमिडोजेनिक होता है, 0 to 5 1 होती है उसकी स्केल में, ठीक है। तो आपने ये वाला हेम्प सीड ऑयल मंगा लेना है, इसमें छोटी बोतल भी मिलती है, मेरे को सूट, मैंने भी छोटी बोतल से ही ट्राई किया था, लेकिन जब ये सारी साइंस मैंने पीछे की समझ ली ना पिंपल्स की, तब से आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन, वेरी ऑयली स्किन, वेरी 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 एक्ने प्रोन स्किन। लेकिन मैंने फिगर आउट कर लिया है सारा कुछ, फिगर आउट करने के बाद ही आपको बता रही हूँ। अब आपको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आपने क्या करना है, ऑयल लगाना है, ठीक है। इसका ये ऊपर ड्रॉपर है, तो आपको क्या करना है, लगा के यहाँ हैंड्स पे लगा लो। तो लगा लेना है, हैंड्स ऑलवेज साफ होने चाहिए आपके जब भी आपने फेस को लगाना है, फेस पे लगाना है। ओके, सैनिटाइज करके फिर अपने फेस को टच करना है आपने हमेशा, हाथ को। तो ये क्या करना है, आपने लगा लेना है हेम्प सीड ऑयल। उसके बाद हेम्प सीड ऑयल लगा के और आपने 1 मिनट तक पूरा उसको, वो अंदर आपका पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई ऐसा फील नहीं होगा। और आप जब पिंपल्स हो रहे हैं, अब इतना कुछ हो ही रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मेकअप कर करके जाना पड़े। आप जितना भी मेकअप कर लो, पिंपल्स मेकअप के नीचे दिखते ही हैं। स्कार्स हो चाहे पिंपल्स हो, वो मेकअप के नीचे दिखेंगे ही दिखेंगे। तो बेटर है कि आप मेकअप छोड़ के एक बार उनको क्योर कर लो, उसके बाद आप आराम से एक बार, जब आप वो नो पिंपल वाली स्टेज पे आ जाओगे ना, स्कारिंग वाली स्टेज पे आओगे, उसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप मेकअप कैसे करना है आपने, ठीक है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने मेकअप करने से पहले। तो अभी आप मेकअप बिल्कुल छोड़ दो, अगर आपका फेस इतना है, वो आपके मतलब आपके आगे प्लीड कर रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे ठीक कर लो पहले। ओके, तो उसके ऊपर 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 मत करो, अभी कुछ मत लगाओ, कोई मेकअप मत करो, कुछ नहीं होता। जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपको बिना मेकअप के भी आपको पसंद ही करेगी। जो आपको पसंद करते हैं वो बिना मेकअप के और विद पिंपल्स भी आपको पसंद ही कर रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपने किसी को कुछ प्रूव नहीं करना मेकअप करके कि मेरे पिंपल्स नहीं हो रहे, वो सब दिख ही रहे होते हैं ऑल द टाइम। तो कुछ नहीं होता, एक बार छोड़ दो बिल्कुल मेकअप करना। ओके, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट यू हैव टू डू दैट एंड ट्रस्ट मी, इसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे अगर आप बिना मेकअप के चीज़ें करोगे। ऑयल लगा लिया आपने, ऑयल लगाने के बाद आपको लगानी है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट कौन सी लगानी है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो गए होंगे, अगर आप पिंपल्स आपके स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप नहीं गए तो वो रेकमेंड ज़्यादातर करते हैं क्लिंडामाइसिन या बेंजोइल पेरोक्साइड, डिपेंडिंग अपॉन द योर कंडीशन। तो आपने वो फिगर आउट करना है कि आपने ऑइंटमेंट लगानी है, कौन सी लगानी है, वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे, जो वही लगानी है आपने। ओके, तो उनके पास जाके आपका फेस दिखाओगे तो वो अपने आप बता देंगे क्लिंडामाइसिन या बेंजोइल पेरोक्साइड। क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो उसने मेरी स्किन एकदम रेड कर दी थी,
जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लगा रही हूँ तो पूरा यहाँ तक पूरा रेड हो गया था मेरा। ओके फेस तो फिर क्या है कि और क्लिंडामाइसिन से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कोई भी, क्योंकि वो मेरे लिए लाइट थी। तो फिर मैंने एक ऐसी ऑइंटमेंट ढूंढी जिसमें क्लिंडामाइसिन एंड बेंजोइल ऑक्साइड पेरोक्साइड दोनों हो। मैं कम से कम 4 या 5 डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा चुकी थी, तो इसीलिए मैं अब खुद ही सॉल्यूशन ढूंढने लग गई थी अपने। तो फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली ऑइंटमेंट। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। पहले आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपने ऑइंटमेंट लगा ली, इसके बाद आपको लगानी है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन कौन सी लगानी है आपको? एकदम नेचुरल वाली, जिसके अंदर कोई ज़्यादा SPF वाली ना हो। जितना ज़्यादा SPF वाली सनस्क्रीन होती है ना, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन होती है। तो आपको कौन सी लगानी? मैक्स टू मैक्स SPF 30 वाली। ओके, तो SPF 30 है ये वाली सनस्क्रीन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो ये ऑर्गेनिक है। डर्माको की सनस्क्रीन ये मुझे सबसे सही लगती है। फिजिकल सनस्क्रीन यानी कि ये फेस के ऊपर रहती है। दिस इज नॉट केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो केमिकल्स वाली होती है। फिजिकल सनस्क्रीन जो होती है वो हल्का सा वाइट कास्ट देती है, जैसे ये है। तो ये क्या करेगी, हल्का सा इस तरह वाइट सा कास्ट देती है, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होएगा, तो ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये वाइट कास्ट देती है, ठीक है। लेकिन ये केमिकल कम होते हैं इसमें क्या है, इसमें जिंक है, 100% जिंक ऑक्साइड है एंड ये ऑर्गेनिक सनस्क्रीन। तो मैं ये रेकमेंड करूँ। ये चीज़ें लगाने के बाद यू आर गुड टू गो। अब आप जा सकते हो बाहर, क्योंकि आपने क्या है, आपने सबसे पहले अपने फेस वॉश किया हुआ है अच्छे से। उसके बाद आपने लगाया हुआ है ऑयल, हेम्पसीड ऑयल, जो आपका फेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ऑयल जो है वो अंदर जाने नहीं देगा किसी भी डस्ट को, वो आपके बाहर ही चिपकी रह जाएगी। तीसरा आपने क्या लगाया है, एंटीबैक्टीरियल वाली जो ऑइंटमेंट लगाई, वो किसी बैक्टीरिया को यहाँ ग्रोथ नहीं करने देगी अपनी। फिर आपने क्या लगाया हुआ है, सनस्क्रीन, जो कि आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा। तो आपका फुल्ली प्रोटेक्टेड फेस है, यू आर गुड टू गो। घूमो फिरो, आप पूरे दिन जो अपना काम करते हो रेगुलरली करो। इसके बाद नाइट टाइम के लिए और इन बिटवीन आपने अपने फेस को टच नहीं करना बिल्कुल भी। अवॉइड टचिंग योर फेस और डो नॉट लेट एनीवन टच योर फेस ऑल्सो। ओके, नाइट टाइम रूटीन के लिए आपने हार्ड वाले जो फेस वॉश होते हैं वो यूज करने हैं, सैलिसिलिक एसिड वाले, 2% सैलिसिलिक एसिड वाले। तो उनसे फेस वॉश कौन से यूज करने हैं, नाइट टाइम वाले फेस वॉशेस, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, अपलोड कर दी हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आपने चेकआउट कर लेना है। वो वाले फेस वॉशेज आपने यूज करने हैं सैलिसिलिक एसिड वाले। वो क्या करते हैं, पोर के अंदर जाके क्लीन करेंगे, तो वो दिन का सारा डर्ट आपका सारा रिमूव कर देंगे। अगर एक बार वॉश करने के बाद आपको लगे कि अच्छे से वॉश नहीं हुआ, तो आप दोबारा थोड़ा सा फिर से फेस वॉश लेके अच्छे से वॉश कर देना। तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी उसके बाद, फेस वॉश करने के बाद, क्योंकि वो एकदम सब डस्ट ऑयल सब रिमूव कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर से ऑयल लगा लेना है, हेम्पसीड ऑयल। बेस्ट ऑयल है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। ये वाला यूज करना है आपने। इसकी छोटी बोतल भी आती है, पहले वो मंगा के देख लेना, आपको सही लगेगा तब आप खुद ही मंगा लोगे फिर 100 ml वाली। तो ये आपने करना है, लगा के फेस पे लगा लेना है। और उसके बाद आपने दोबारा क्या लगा लेनी है, अपनी जो ऑइंटमेंट, बैक्टीरिया वाली ऑइंटमेंट लगाने के बाद, और उसके बाद आपने कुछ नहीं लगाना फेस पे। नाइट टाइम में फेस वॉश सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं आपको। और आपने यू आर गुड टू स्लीप। और उसके बाद आप आराम से सो जाओ, और दिन के टाइम और नेक्स्ट डे फिर आपने वही कर देना। ये मैंने बता दिया क्या क्या आप स्किन के ऊपर कर सकते हो ड्यूरिंग पिंपल्स, ड्यूरिंग एक्टिव एक्ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो आपको क्या नहीं करना। आपको ना तो आपको विटामिन C सीरम यूज़ करना है अपने फेस के ऊपर, ना आपको नियासिनामाइड सीरम यूज़ करना है, ना आपको एक्सफोलिएट करनी है अपनी स्किन। AHA BHA नाम का कोई इंग्रेडिएंट आपको फेस पे अभी यूज़ नहीं करना है। ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। अभी आपको सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ कंट्रोल करनी है। पहले आप अंडर कंट्रोल करो अपनी ये सिचुएशन को, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना बाकी चीज़ों के साथ। ये कुछ नहीं करना अभी आपने। अब बात आती है इंटरनली आपको क्या करना है। इंटरनली आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी खानी, तब ही आपके एक्ने कंट्रोल में आएंगे। अगर आप सोचो कि आप कुछ भी खा रहे हो बिना सोचे, और आपके पिंपल्स भी ना हो, ऐसा नहीं होगा। आपकी फेस से वही रिफ्लेक्ट होगा जो आप इनटेक कर रहे हो। अगर आप किसी को देखते हो ना कि सेलिब्रिटी हैं, इनको फेस कितना ग्लो करता है, किसी मॉडल को देखते हो उनका फेस कितना ग्लो कर रहा है, तो वो फिर सैलेड खाती हैं, फ्रूट्स भी खाती हैं, है ना। हमारी तरह नहीं कि जंक फूड खा लिया, मोमोज खाई गए रोज रोज रोज। एक दिन चीट डे रखो, खा लो, कम क्वांटिटी में खाओ, पूरी प्लेट मत खाओ, एक खा लो, 2 खा लो, ठीक है।
तो जंक फूड लिमिटेड, मोमोज खाने हैं, कचौड़ी समोसे जो भी खाने हैं लिमिटेड, थोड़ा खाओ और एक हफ्ते में एक ही बार खाओ। बिल्कुल कम मैं भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल मना मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा भी कंट्रोल नहीं रहता। तो आप कम कर दो। दूसरा, आपने क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो। मैं आपको बताती हूँ, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे और मैं लस्सी पीती थी रोज़, एक गिलास लस्सी पीती थी कि ठंडी होती है लस्सी, कि अब तक गर्मी की वजह से पिंपल्स हो रहे हैं। तो उससे क्या हुआ था, मेरे एक्ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए थे और मेरा पूरा फेस भर गया था। मैं अपने एक्ने की फ़ोटो थंबनेल में भी लगाई हुई है, लगा दूंगी, एंड ऑल्सो मैं अपने एक्ने की फ़ोटो यहाँ कहीं भी आपको पोस्ट कर दूंगी। इतना ज़्यादा गंदा ख़राब फेस हो गया था मेरा, लेकिन हो ही गया, ठीक, देख लो, मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा अगर आप ढंग से समझ लोगे इस चीज़ को, इसका पूरा साइंस समझ लोगे पीछे की। तब आपका क्या करना है, आपने डेयरी प्रोडक्ट एक बार बिल्कुल बंद कर दो। दूध और लस्सी ये चीज़ें ये बंद कर दो। पनीर खा सकते हो आप, चीज़ एक बार बंद कर दो, चीज़ बिल्कुल बंद कर दो। डेयरी प्रोडक्ट्स एक बार बंद कर दो। कई बार डेयरी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी होती है और हमें पता भी नहीं होता। डेयरी प्रोडक्ट्स एक बार बंद करके देखो। और आपने जो चीज़ बंद करनी है वो है चॉकलेट, मिठाइयाँ, स्वीट्स, शुगर्स, चाय, कॉफ़ी। ठीक है, यू हैव टू डू। 15 दिन के लिए बंद कर दो, सिर्फ 15 दिन के लिए। 15 दिन में अगर आपका फेस का नक्शा ना पलट जाए ना, तब मुझे बताना। 15 डेज के लिए आप कोई कॉफ़ी नहीं पियोगे, कोई चाय नहीं पियोगे। चाय पी, अगर आपको हैबिट है चाय पीने की तो आप थोड़ी चाय पी लो। जिस टाइम आपका ऐसे सर दर्द होने लग जाता है तो फिर थोड़ी चाय पी लो, जैसे सुबह पीते हो, शाम को पीते हो, 2 टाइम तो कर दो। और वो भी बिना शुगर की, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी अपने चाय में, ओके। चाय चीनी बिल्कुल बंद कर दो एक बार, और मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दो। एंड पैकेट, लेज, कुरकुरे, चिप्स, ये सब बंद कर दो एक बार बिल्कुल। एक बार सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए फिर खा लेना सब कुछ बंद। कभी सारे उम्र के लिए बंद करने के लिए तो नहीं बोल रही, सिर्फ 15 डेज का चैलेंज है। 15 डेज में आपका पूरा फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पूरा स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी। आपको खाना क्या है, खाने में सैलेड्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स इंक्लूड करो, रोटी खाओ, सब्जी खाओ। अच्छा, ग्रीन टी स्टार्ट कर दो, खुले वाली ग्रीन टी, ये टिप टिप वाली ग्रीन टी नहीं, खुले वाली ग्रीन टी पीनी स्टार्ट कर दो। आप सिनेमन टी भी बना सकते हो, लेमन टी लेमन ग्रास लेके बना सकते हो। मैंने एक सुख टी वाली वीडियो की भी सुख टी वाली वीडियो भी बनाई थी, वो टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे को देख के अंकित ने भी शुरू कर दिया है सुख टी पी, वो ग्रीन टी पीनी, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि मेरे फेस पे इतना ग्लो आ गया। वो पी के मैं वो रेगुलरली पी रही हूँ और वो खत्म होते ही मैं अपना नेक्स्ट पैक मंगाने वाली हूँ। उसको पी के इतना फेस पे ग्लो आ गया लिटरली मेरे फेस पे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती। फाउंडेशन तो मैंने अपनी एक भी वीडियो में, मैंने किसी वीडियो में फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रखा है। अगर आपको लगता है कि मैं मेकअप करके बैठती हूँ, बिल्कुल फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैं किसी ओकेजन पे जाना हो, कुछ हो या कोई फंक्शन हो, तब ही सिर्फ फाउंडेशन का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज आई डू नॉट यूज़ फाउंडेशन एट ऑल। डिपार्टमेंट जाते हुए, इधर जाते हुए उधर जाते, मैं बिल्कुल कुछ भी फेस पे नहीं लगा के जाती। जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ वही लगा के जाती हूँ। हेम्प सीड ऑयल, सनस्क्रीन एंड एंटीबैक्टीरियल वाली ऑइंटमेंट। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ऑयली स्किन वाले पीपल की, हमको हमेशा ही मतलब अराउंड 30 तक आपको ये ऑइंटमेंट, जो पिंपल्स वाली ऑइंटमेंट है, ये लगानी ही पड़ेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के, क्योंकि हमारी स्किन हैबिटेबल है। ये नहीं है कि आपके फेस पे पिंपल्स आप ठीक हो गए और आपने छोड़ दी। मैं अभी तक लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। अभी मेरे फेस पे एक्टिव एक्ने नहीं है, लेकिन हो जाते हैं कभी कभी, बीच में एक आध हो जाता है जब मैं छोड़ देती हूँ ट्यूब। तो ये आपको लगानी ही पड़ेगी। मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था कि मुझे लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है। तो हमें अपनी फेस क्लीन रखना है, और ऑइंटमेंट बीच बीच में अगर आप स्किप भी कर दो 1-2 दिन, लेकिन लगानी ही है। 1 टाइम 2 टाइम नहीं। अभी आप 2 टाइम लगाओगे जब बहुत सारे एक्ने हैं आपके फेस पे। अगर कम है तो दिन में रात को ही बहुत रहती है फिर तो, लेकिन अगर ज़्यादा एक्ने हैं तब आपको दिन में 2 टाइम लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। और स्किन वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो फेस वॉश सारे ये वाले हैं ना, सेंटेड फेस वॉश हैं जितने भी, कोई भी है जिसमें से खुशबू वाले फेस वॉश है, खुशबू वाली चीज़ें हैं मुंह पे, ये अभी लगानी बिल्कुल बंद कर दो। अच्छा, मॉइस्चराइजर, अगर आप हेम्प सीड ऑयल, अगर आप ऑयल नहीं लगाना, अगर अपनी मेंटेलिटी यही है अभी तक भी कि ऑयली स्किन के ऊपर ऑयल कैसे लगाऊं, मेरी स्किन तो ऑलरेडी, ऐसा नहीं है। ऑयल इसीलिए प्रोड्यूस कर रही है स्किन क्योंकि आपकी स्किन को आप ऑयल नहीं दे रहे हो, ओके, इसीलिए वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। तो आप खुद से ऑयल लगा दोगे ना तो आपकी स्किन कोई ऑयली नहीं रहेगी। मेरी इतनी ज़्यादा ऑयली स्किन थी कि
पूछो मत। और अब मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गई है मेरी स्किन रेस्ट करती रहती है क्योंकि उसको पता है कि मैं ऑलरेडी उसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ, तो वो ऑयल नहीं बनाती है अब इतना। अगर आप इतना ज़्यादा वो करते रहोगे ना कि पाउडर लगा लिया, ऑयल आ गया, पाउडर लगा लिया, साफ कर लिया, तो वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी कि ले थोड़ा और बना दूँ, थोड़ा और बना दूँ, लाइक दैट। तो ये था आज का ज्ञान। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्टिव एक्ने के दौरान आपको क्या क्या करना है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है, अगर आपके एक्ने है तो आपके लिए है, अगर जिसके एक्टिव एक्ने हैं, अगर कोई आपकी फ्रेंड भी है ना, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं दूसरों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चैनल जो है ना, यूट्यूब चैनल, ये मैंने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग कोविड, जब मैं घर पे थी एंड मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे और मैं बहुत सफ़र कर रही थी उनसे। और जब मेरा फेस ठीक होने लगा था ना, तब ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। आप मेरी वीडियोस खोल के देखना, स्किन केयर वाली, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स वाली, तो उसमें आप देखोगे मेरे फेस पे हल्के हल्के, मेरे फेस पे काफ़ी स्पॉट्स हैं स्टार्टिंग की वीडियोस में मेरी। और डर्माको की वीडियो शायद थी मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी, डर्माको के ही प्रोडक्ट्स की वीडियो थी। तो मैं भी उस चीज़ से सफ़र करा है मैंने। तब मैंने सोचा था कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि यार ये चीज़ें लो और ये चीज़ें मत लो, ठीक है, पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ नहीं पूछना चाहते, आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप कोई भी क्वेरी मेरे से कर सकते हो कभी भी। तो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू, और जिसको भी ज़रूरत हो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, जिसके फेस पे पिंपल्स हो। तो एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई करने में क्या जा रहा है, मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो बता भी नहीं रही हूँ आपको कि ये करो ये करो ये करो, और बहुत सारी फालतू वीडियोस देखना बंद कर दो जिसमें वो मुंह पिंपल से भरा होता है और रेड वाला वो एक्सट्रैक्ट, वो पीलिंग सॉल्यूशन लगा लेती हैं। डू नॉट एवर डू दैट। अपने पिंपल्स के ऊपर पीलिंग सॉल्यूशन मत लगाओ, इतना जलने वाली है ना, उससे स्किन इतनी जलने लग जाती है। डू नॉट डू दैट, ठीक है। तो I will see you in my next video.